राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ हमारे प्रिया प्रियतम जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। दोस्तों, आज पूरा 13 दिन के बाद मैं व्लॉग शूट करने के लिए बैठी हूँ और एक नया टॉपिक लेके आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगी। ये श्री जी की कृपा है, क्योंकि आप सबको पता ही है रोड एक्सीडेंट हुआ था मेरा, और उसके बाद मैं जीवित हूँ, आप सबसे बातें कर पा रही हूँ। ये श्री जी की ही कृपा है। श्यामा श्याम ने रक्षा किया मेरा, इसलिए उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरी जान न्यौछावर उनके चरणों में। तो दोस्तों, आप एक स्टूडेंट हो और आपके पास मॉर्निंग में इतना ज़्यादा समय नहीं होता है, आपको जल्दी जल्दी रेडी होकर स्कूल या तो फिर कॉलेज जाना पड़ता है, या तो फिर आप एक होम मेकर हो, आपका बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपको ऑफिस भी जाना पड़ता है, तो आप क्या करोगे? आप क्या अष्टयाम सेवा पद्धति का अनुसरण करके श्यामा श्याम का सेवा नहीं कर सकते हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा दोस्तों। मॉर्निंग का सेवा भले ही प्रलंबित ना हो, श्यामा श्याम का अष्ट प्रहर का सेवा आप लोग जरूर कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि अगर श्री जी ने एक बार आपको शरण में ले लिया है तो श्री जी कभी भी आपको मायूस नहीं होने देंगी। इतना विश्वास तो हम लोगों को रखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इसीलिए हम राधा केलिकुंज ऐप की मदद से अपना अष्टयाम सेवा यानी कि अष्ट प्रहर का जो सेवा है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अष्टयाम सेवा पद्धति का जो पुस्तक है वहां पे विस्तार में सब कुछ लिखा गया है, और राधा केलिकुंज ऐप में थोड़ा सा संक्षिप्त आकार में सब कुछ लिखा गया है। आज मॉर्निंग का जितना सेवा क्रम है, मतलब दिवा निद्रा शयन तक, आप लोगों को अच्छी तरीके से मैं समझा दूं। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहती हूँ। चाहे आप वैष्णव धर्म की किसी भी संप्रदाय से बिलोंग करते हो, या तो फिर राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षा लेने के लिए अपने आप को प्रस्तुत क्यों ना कर रहे हो, अगर आप एक डिवोटी हो तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा से जगना ही पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा से जगने के बाद हम बिस्तर से उतरेंगे भी नहीं, बिस्तर पर ही बैठकर श्री सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में मन ही मन उनका छवि चिंतन करके प्रणिपात करेंगे। ये एक मानसिक सेवा ही समझ लीजिए। अभी अष्टयाम सेवा पद्धति पुस्तक में जो प्रातःकालीन वंदना करके पहला चैप्टर है, वहां पे लिखा गया है, गुरु के चरण में प्रणिपात करने के बाद जितने भी महान रसिक संत महापुरुष जन के नाम हमने श्रवण किया है, उन सब के स्मृति के उद्देश्य में हमें जयकारा लगानी है। इसके लिए हमें राधे वेष्ट संप्रदाय का कर्ता आचार्य राधा मंत्र सद्गुरुश्च मंत्र राधा यश सर्वात्मनैवं वंदे राधा पाद पद प्रधानम। इस पद को पूरा पाठ करने के बाद श्री हित हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय, श्री हरिराम व्यास जी महाराज की जय, श्री हित सेवक जी महाराज की जय, श्री हित ध्रुवदास जी महाराज की जय, समस्त संत हरिभक्तों की जय, हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान जी की जय। ये बोलकर हम हमारे गुरु वंदना संपन्न करेंगे, और इसके बाद जो अष्ट सखियां हैं उनके स्मृति के उद्देश्य में भी और उनके चरणों में भी हमें प्रणिपात करना है। श्री ललिता जी की जय, श्री विशाखा जी की जय, श्री चंपकलता जी की जय करके हम सभी सखियों का नाम उल्लेख करके उनको स्मरण करेंगे और उनके नाम का जयकारा लगाएंगे। इसके बाद अगर आप सीधा सीधा फ्रेश होने जाना चाहते हो, नहाने जाना चाहते हो, तो आप जा सकते हो, या तो फिर आपका अभ्यास अगर अलग हो तो आप वहीं पर बैठ के एक दो माला नाम जाप भी कर सकते हैं। अगर आप बिस्तर से नीचे उतरना चाहते हो तो आप भूमि को प्रणाम कर सकते हो, अपने घर में जितने भी गुरुजन हैं सबको प्रणाम कर सकते हो, अपने गृह मंदिर में विराजमान श्यामा श्याम के श्रीमुख को स्मरण करके उनको भी प्रणाम कर सकते हो। और अगर आप सीधा सीधा फ्रेश होके, मतलब शौच वगैरह संपन्न करके पूरा नहा धो के माला जाप करना शुरू करना चाहते हो, सीधा सीधा सेवा क्रम शुरू करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। पर याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपने सोने से पहले रात्रि में शौच इस्तेमाल किया है
तो आपको सुबेरे उठ के नहाने के बाद ही जाप माला को स्पर्श करना पड़ेगा। नहाने के बाद ही आप नाम जाप शुरू कर पाओगे। और अगर आपने रात्रि में ही शौच जाने के बाद अपने आप को नहा के पवित्र कर लिया है तो आप सीधा सीधा नाम जाप कर सकते हो। पर अगर आप शौच जाते हो किसी भी अवस्था में, किसी भी समय में, तो जब तक आप नहीं नहाओगे तब तक आप नाम जाप नहीं कर सकते, तब तक आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये नियम का हमें पालन करना पड़ेगा। अगर अभी तक दीक्षा नहीं हुई है तो स्नान के बाद ब्रजरज का एक बिंदी अंकन करिए और थोड़ा सा ब्रजरज का सेवन कर लीजिए। जैसे ही हमने अपना स्नान और अपने आप को पवित्र करने का विधि संपूर्ण कर लिया, वैसे ही हमें प्रथम जो काम करना है वो आचार्य वंदना है। नमो नमो जय श्री हरिवंश रसिकानंद वेणुकुल मंडन लीला मान सरोवर हंस नमो जयति श्री वृंदावन सहज माधुरी रास विलास प्रशंस अगम निगम अगुचर राधे चरण सरोज व्यास अवतंस। ये हम लोगों को पाठ करना है। और ये ऐप में आचार्य वंदना, इसके बाद इष्ट वंदना, इसके बाद गुरु वंदना ऐसे ही लिखा गया है। तो दोस्तों आचार्य वंदना, इष्ट वंदना, गुरु वंदना और श्री सेवक वंदना, इसको पाठ करने के बाद हम अपने शामा शाम को उत्थापन कराने का मतलब निद्रा से उनको जगाने का पद गायन में चले जाएंगे सीधा सीधा, जो कि अष्टयाम सेवा पद्धति का जो प्रथम 1 नंबर पॉइंट है वहां पे है प्रातः उत्थापन पद। आजू देखी व्रज सुंदरी मोहन वनी केली। इसके बाद मंगला भोग। मंगला भोग कैसे आप लोग अरेंज कर सकते हो? मंगला भोग का सीधा सीधा मतलब है, आंख मूंद कर इतना समझ लीजिए, गोप बालिका और गोप बालक हमारे श्री श्यामा श्याम दूध घर का भोग जब तक नहीं पाते हैं तब तक उनका ब्रेकफास्ट यानी कि मंगला भोग नहीं होता है। तो कैसे भी करके माखन मिश्री अगर आप लोग अरेंज कर सकते हो सबसे बढ़िया है। माखन मिश्री थोड़ा सा उसके साथ सूखी मेवा सबसे बढ़िया मंगला भोग होता है। और अगर आप उसके साथ दूध घर का यानी कि डेयरी प्रोडक्ट का अन्य कुछ भी भोग लगाना चाहते हो तो वो भी आप चढ़ा सकते हो। ये सब दोस्तों आप लोगों के ऊपर है। पर मैं यही सजेस्ट करूंगी, जैसे कि बहुत ज्यादा गर्मी चल रही है इसलिए आपने सोचा कि नहीं दूध हम नहीं उनको निवेदन करेंगे, ऐसा मत करिएगा दोस्तों। दूध को भले ही आप उतना गुनगुना टेम्परेचर में उनको निवेदन ना करना चाहे, थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ मेवा आप मिलाकर थोड़ा सा मिल्क शेक टाइप का बनाकर उनको निवेदन करिए। गुलकंद मिला लीजिए, उसके साथ थोड़ा सा 1-2 पंखुड़ या गुलाब का ऐड कर लीजिए। ये आपके ऊपर है। भाव जितना आपका मीठा होगा सेवा भी उतना ही आपका फलदायी होगा। मंगला भोग निवेदन के समय क्या पद पाठ करना है यहाँ पे लिखा गया है। मंगल भोग अधिक रुचिकारी माखन मिश्री मोदक मेवा सखियन आन धरी भरी थारी। इसी पद का हमें गायन करना है अथवा पाठ करना है। इसके बाद मंगला आरती। मंगला आरती के समय भी कौन सी पद गायन करना है यहाँ पे पूरा लिखा गया है, तो इसका हम लोग गायन कर सकते हैं। प्रातः ही मंगल आरती कीजिए, जुगल किशोर रूप रस माते अद्भुत छवि नैनी भरी लीजिए। ये हम पूरा पद पाठ करेंगे। इसके बाद 4 नंबर पॉइंट पे आता है सुरतांत छवि वर्णन। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि निभृत निकुंज में सखियों को सुरत सुख की प्राप्ति भी होती है, सुरत सुख की दर्शन भी मिलती है। तो जब अनादि दंपति को हम रति विपरीत निभृत लीला से उत्थापन करते हैं, उसके बाद उत्थापन सेवा, मंगला भोग, मंगला गान, सब कुछ मंगला आरती सब कुछ हमारा हो गया। उसके बाद उनके सुरतांत छवि का हम वर्णन करेंगे। और आजुत जुवती तेर वदनानंद भया
प्रिय के संगम के सुचत सुख चैन, आलस बलित बोल सुरंग रंगे कपोल, बिथकित अरुण उनि दे दो नैन। पूरा मैं गायन नहीं कर रही हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसी के लिए इसका हमें गायन करना है। इसके बाद प्रातःकालीन वन विहार। श्री वनचंद्र जू का कर्म ही है वन विहार वन क्रीड़ा। वे तो निकुंज के स्वामी हैं और निकुंज के स्वामिनी है हमारी श्री श्यामा महारानी, जो कि हमारी मालिक है। तो वन की कुंजन कुंजन डोलन, निकसत निपट साकर वेथिन परसत नाही निचोलन। ये पद हम लोग गायन करेंगे। उसके बाद झूलन का पद है, आप लोग झूले में उनको विराज करा के पद गायन कर सकते हो। झूलन दो नवल किशोर, रजनी जनित रंग, सूख सुचत अंग अंग उठी भोर। ये आप कर सकते हो। इसके बाद जैसे कि ये समर सीजन चल रहा है, जल विहार का पद है यहाँ पे। देखो सखीरी देखो दो बैठे नाव में, इस पद का आप गायन कर सकते हो। इसके बाद स्नान सेवा का समय आ रहा है और अभी जो हम लोगों ने एक हमारा पद गायन छोड़ दिया था, जो मैंने नहीं बताया था ऐप में, जो अभी लिखा नहीं है, हम स्नान एवं श्रृंगार के पद, स्नान कुंज में दो आए, इस पद के साथ हम यहाँ पर यमुनाष्टकम का भी पाठ कर सकते हैं। श्री यमुनाष्टकम जब हम उनको स्नान निवेदन करेंगे तब उनका पाठ कर सकते हैं। श्रृंगार भोग सजनी को राखो रुख, ग्रास लेन लागे मुख, जो जो मन रुचो पाक बहुरी सो मंगवाओ। श्यामा शाम को श्रृंगार आरती निवेदन करेंगे। आज उनकी बनी श्री राधिका नागरी, व्रज जुवती जुथ में रूप अरु चतुरे। इस पद का यहाँ पे पूरा लिखा गया है, ये पद, इस पद का हम गायन करेंगे। अभी हम लोगों ने जो एक स्किप किया था, हमारा श्री युगल ध्यान, हम ये लगाएंगे। अगर आपके पास इतनी बारीकी से सेवा करने का समय ही नहीं है और राजभोग का समय आ रहा है दोपहर 12 बजे तक, 12:30 बजे तक, तो आप 12:30 बजे तक अगर घर में रुकते ही नहीं हो तो आप क्या करोगे? आप 4:30 के उठे हुए हो, आप जल्दी जल्दी सब कुछ संपन्न कर लीजिए, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु है, समर सीजन है। आप स्नान सेवा उनको जल्दी निवेदन करोगे श्यामा शाम को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर जो रोल आपको श्यामा महारानी ने दिया है वो तो आपको निभाना ही पड़ेगा। वीकडेज में प्रातःकालीन वन विहार, जल विहार, झूलन लीला का पद गायन आप स्किप कर सकते हैं। आप श्यामा शाम के लिए जो राजभोग का अरेंजमेंट करके रखे थे वो उनको उनके सामने निवेदन कर दीजिए और आए भोजन कुंज किशोरी, इस पद का पूरा गायन करके उसी भोजन महाप्रसादम जब बन जाएगा उसी को अपने लंच बॉक्स में पैक करके निकल जाओ। आप जब आपके वर्क प्लेस में, आपके कॉलेज में, स्कूल में, कहीं पर आप जब बैठकर पाओगे तो वो ही भोजन पाओगे। भले ही आपका सेवा क्रम में राजभोग का सेवा थोड़ा जल्दी हो रहा हो, पर ये गलत नहीं है। और अगर आपके घर में आपके रिप्लेसमेंट में कोई है जो सेवा निवेदन करेंगे तो वे तो सेवा निवेदन कर ही देंगे। आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आप अपने काम से लौटकर फिर आप प्रसादम पाओगे। राजभोग के बाद राजभोग आरती करना है, तो अगर आपको जल्दी निकलना है तो राजभोग निवेदन करके श्यामा शाम को एक ही साथ उनके जो भारी पोशाक श्रृंगार कराया था आपने और जो ज्वेलरीज उनको धारण कराया था वो सब हल्का कर दीजिए और उनको दिवा निद्रा के लिए प्रस्तुत कर लीजिए और आरती मदन गोपाल की कीजिए। ये पद गायन करके राजभोग का आरती आपका हो गया। इसके बाद मध्याह्न शयन का पद गायन करके उनको दिवा निद्रा के लिए आप लोग विराम करने के लिए उनको निभृत में छोड़ दीजिए। क्यों गवन स्यान भवन प्राण प्यारी प्राण रवन।
आई होप आप लोगों को कुछ हद तक मैं हेल्प कर पाई हूँ। तो दोस्तों आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मध्याह्न शयन के बाद से, मतलब जब उत्थापन सेवा हम लोगों को निवेदन करना है, उस समय से हम लोग कैसे शयन आरती तक का सेवा निवेदन कर सकते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के लिए मैं लेकर आ जाऊंगी। और पहले मैं उन्हीं लोगों के लिए बताऊंगी जो नए नए सेवा पथ में आना चाहते हैं, नए नए भक्ति जीवन में आना चाहते हैं और जिनके पास समय कम है। श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन धाम, श्री वनचंद्र जी की जय। राधे राधे।